हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कूल टॉपर। और ये ट्रायंगल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने ट्रायंगल की उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया, ट्रायंगल होता क्या है, बनता कैसे है और वैलिड ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। इस वाली वीडियो में हम 10th क्लास का शुरू कर देंगे। शुरू कर दिया मतलब इसमें क्या होगा कि सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें बच्चे। सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आ गए और कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर प्रूव करके आ गए। ठीक है। और सिमिलर होता क्या है, देखो सिमिलर मतलब देखो सेम दिखने वाला लेकिन सेम है नहीं, इतना ध्यान रखो। सिमिलर अगर हम सेम ही होता तो हम सेम नहीं लिखते कि सेम ट्रायंगल। सिमिलर क्यों लिख रहे हैं कि उसके जैसा दिखने वाला। तो फिगर्स, सिमिलर फिगर क्या होंगी, फिगर्स हैविंग सेम शेप। फिगर की सेम शेप होगी, मतलब जैसे कोई सर्कल है तो सर्कल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल। ठीक है। बट प्रोपोर्शनल साइज़, यानी कि साइज़ डिफरेंट हो सकता है, यानी डिफरेंट साइज़। सेम रेशो साइड्स का, ये है बहुत इम्पोर्टेंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के लिए। सिमिलर फिगर जैसे पहला एग्जांपल लो, एक सर्कल तो ये रहा और एक ये रहा। देखो शेप सेम है दोनों की लेकिन साइज़ अलग अलग है, तो ये सिमिलर है। और एक ये लो रेक्टेंगल, स्क्वायर मान लो, एक ये स्क्वायर है, तो दोनों सिमिलर हैं। समझ में आ गई सिमिलर की बात। और कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है बिल्कुल हूबहू। एक तरह से समझ लो बिल्कुल हूबहू होती है, यानी कि फिगर्स हैविंग सेम साइज़ एंड शेप, जिनका साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है। सेम साइज़ एंड सेम शेप। ठीक, बिल्कुल हूबहू। ये समझ लो डुप्लीकेट फिल्म का शाहरुख खान या जुड़वा फिल्म का सलमान, क्योंकि सलमान खान जुड़वा फिल्म में एक जैसे हैं दोनों। अब इफ़ दे कवर ईच अदर परफेक्टली, वो जब एक ही चीज़ होगी, जैसे प्लेट, दो प्लेट हैं और एक जैसी हैं, तो एक के ऊपर एक रख दो, बिल्कुल परफेक्ट कवर करेगी, है कि नहीं। अगर थोड़ी एक छोटी प्लेट होगी एक बड़ी, तो नीचे बड़ी वाली को रखो, ऊपर छोटी वाली को, तो कवर कर लेगी नहीं, कवर नहीं करेगी। जब बिल्कुल सेम होंगी तब कवर करेंगी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जैसे ये ट्रायंगल तो दूसरा भी सेम ऐसे ट्रायंगल, या फिर जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाला। या फिर देखो बस कॉन्ग्रुएंट में एक ध्यान रखना है, उसने ऐसे भी बना के दे दिया और इसको पलट के बनाओ। ये देखो, इसको ऐसे पलट दो, इसको जब ऐसे पलटा तो ये बना, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस वजह से देखो कभी दिखेगा नहीं हमें, कभी कभी सीधा सीधा तो देंगे नहीं वो शेप बनी हुई कि ये लो, तो हमें रूल्स लगा के निकालना पड़ेगा। जब उल्टी सीधी फिगर दी होंगी ना, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल लगाएंगे, सिमिलैरिटी के रूल लगाएंगे कि कौन सा सिमिलर है कौन सा प्रोपोर्शनल है। उसके रूल क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एस 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 एस, यानी कि तीनों साइड्स का रेशो सेम आ जाए। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, और इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल। तो एस 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 क्या है, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा उसने, ये रहा, देखो ये छोटा और ये बड़ा। अब हमें सिमिलैरिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा इसमें, उसने साइज का वो दे रखा है डायमेंशन 2, 4, 5 और 4, 8, 10। तो फिर पहले हम क्या करते हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग साइड उठाते हैं। जैसे हमने ये वाली साइड उठाई, इसकी वाली और इसकी ये वाली उठाई, इनका रेशो लो, इनका रेशो लो, 4/2 कितना आया, 2। चलो ठीक है, रख लो उठा के। अब ये वाली साइड उठाओ इसकी AC, और ये वाली साइड उठाओ इसकी DF, और इनका रेशो ले लो। तो AC 4 है और DF क्या है, 4, 4 दूनी 8। चलो इसका भी 2 आया। अब BC वाली साइड उठाओ, ठीक, और EF साइड उठाओ, EF साइड, इनका रेशो लो 10/5, 2 आया। तो मैंने पहले ही कहा था कि सेम रेशो होना चाहिए साइड्स का। अब सेम रेशो आ रहा है, यानी कि सिमिलर हैं। और क्या इसमें क्या है, एंगल्स भी सेम होने चाहिए, एंगल्स भी तो सेम होने चाहिए भाई। और ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी तो 45 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री का होता तो ये झुक जाता ना,
नीचे को ये वाली साइड झुक जाती, कम हो जाती, तो फिर ये देखने में इसके जैसा नहीं लगता। तुम ही सोचो, ध्यान से सोचो, अगर ये एंगल नीचे हो जाता, कम हो जाता, तो ये तो ऐसे हो जाता ट्रायंगल, और ये है ऊपर को उठा हुआ, तो मतलब एंगल भी सेम होना चाहिए। तो यानी कि ऐसी फिगर्स होती हैं सिमिलर फिगर। ओके, तो अब मुझे ये बात बताओ, जितने भी ये होते हैं सर्कल सब सिमिलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और जितने भी वो होंगे स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं, एक रेक्टेंगल तो ये रहा और एक रेक्टेंगल ये रहा, तो इसमें एंगल भी तो सारे सेम होते हैं, 90 90 90 90, और साइड का रेशो भी सेम आ जाएगा। ठीक, तो ये सिमिलर होती हैं, सारे रेक्टेंगल और सारे ये सर्कल ये सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर हैविंग सेम शेप साइज बता दिया, सेम डुप्लीकेट फिल्म का शाहरुख, इफ़ दे कवर ईच अदर परफेक्टली, वही कवर करने वाली बात भी बता दी। अब ये देखो एग्जांपल, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल ये रहा, मतलब साइड जब इक्वल होती हैं, ये रहा एक ट्रायंगल, तो इसने ये दे दिया ABC और एक दे दिया DEF। उसने क्या दे दिया कि ये वाली, इसका क्या मतलब है, देखो इसने एक कट यहाँ पे करा और एक कट यहाँ पे करा, इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। पिछली वीडियो में बताया था ना मैंने, जैसे ये है, अगर मैंने एक कट यहाँ लगाया एक कट यहाँ लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ओके, अब दो कट यहाँ पे है, तो यानी कि इस एक कट क्यों नहीं लगाया, अगर एक यहाँ लगाता मैं तो इसका मतलब AB भी बराबर है और BC भी बराबर है और DE बराबर है। दो कट मैंने इस वजह से लगाए कि AB BC के बराबर नहीं है, ये कुछ अलग लेंथ की है, ठीक है। और दो कट यहाँ लगाए, दो कट लगाने का मतलब BC ये बराबर इसके EF के, और AC पे 3 कट लगाए, AC किसके बराबर है, DF के, ये लो AC DF के बराबर है, तो ये होंगे कॉन्ग्रुएंट्स, बिल्कुल सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट किन तरीक़ों से प्रूव करते हैं, SSS, साइड 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 देख के, देखो तीनों साइड वो आ गए बराबर, और SAS भी देख लो, साइड एंगल साइड, जैसे कैसे बराबर आ जाए, एक ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, और बीच का एंगल बराबर हो 45 45, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एक है प्रॉपर्टी ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये जैसे इनके क्वेश्चन आते रहेंगे तुम समझते रहोगे। RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। एक तो RHS में क्या होना चाहिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा, उसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं बस। एक तो उसमें राइट एंगल होना चाहिए, ये रहा, दोनों में राइट एंगल है, एक साइड बराबर होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस, ये वाली हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए, और कोई सी भी एक साइड, या तो ये बराबर है इसके या ये इसके बराबर है, ठीक। ये है कॉन्ग्रुएंसी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पे, 6.1। ये देखो, ऑल सर्कल्स आर, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो कॉन्ग्रुएंट तो होना, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है ऑल सर्कल्स। ऑल सर्कल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, ये लो सर्कल को मैं कैसे भी बना सकता, तो ये सब सिमिलर होते हैं, शेप सेम होती है और साइज़ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स बनाओ, एक ऐसा, क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल हूबहू होते हैं ना। अब ये देखो, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये वाले ट्रायंगल है तो सिमिलर होंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनकी सारों साइड बराबर होंगी, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो यहाँ पे आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब ये देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, जिसकी सेम साइड होती हैं, आर सिमिलर कब होते हैं, अभी बताया था कि जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, कि एंगल्स इक्वल हों और साइड क्या में हो, साइड्स रेशो में हो, साइड्स रेशो सेम हो, सिमिलर तभी तो होते हैं। तो इसमें ये लिखना है कि इफ़ दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके एंगल्स इक्वल हैं, एंड दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो लिख दो, या फिर लिख दो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि इन द सेम रेशो। आई बात समझ। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स
पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल दो। तो ये ले लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये देखो 2 2 और ये ट्राइंगल, ये सिमिलर होंगे क्योंकि देखो सिमिलर, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मैंने ये बताया था तुम्हें कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती हैं तो ये वाला एंगल इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये भी बराबर होगी तो ये भी एंगल इसके सामने वाला बराबर होगा। जब तीनों साइड इक्वल होती है ना, तीनों एंगल बराबर होते हैं, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक। और हैं ये 3, तो एक एक पे कितना जाएगा 60 60 डिग्री, 60 इस पे 60 इस पे 60 इस पे 60 60 120 और 60 180, तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होगा, इसमें भी सारे एंगल 60 डिग्री के और इसमें भी हर एंगल 60 डिग्री के। तो एंगल सेम होने चाहिए सिमिलर के लिए, तो एंगल तो सेम हो गए। अब साइड्स का प्रोपोर्शनल होने चाहिए, 3/2 और ये भी 3/2, ये भी 3/2, तीनों बराबर है। साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, रेशो सेम रेशो में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये सिमिलर फिगर हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है। और ऐसा ही ये हैं, जो स्क्वायर है तुम्हारा 2 2, ये रहा 4 4 4, एंगल भी सेम है सारे, और साइड का रेशो लोगे 4/2 4/2 4/2 4/2, 2 ही आएगा, ठीक। नॉन सिमिलर फिगर क्या होती हैं, जो सिमिलर ना हो। जैसे ये देख लो, ये तो ऐसा बना दो पैरेललोग्राम, और ये ऐसा ले लो, जब इसमें एंगल ही बराबर नहीं है ये एंगल, तो फिर सिमिलर ही नहीं है। और ऐसे ये है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में सारी साइड अलग होती हैं, तो एक भी एंगल बराबर नहीं होगा, इसमें 2 एंगल बराबर हैं, तो उसके लिए एंगल सेम होने चाहिए ना, सारे एंगल। चलो अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3, चेक सिमिलर और नोट। अच्छा ये वाला एग्जांपल है यार, सिमिलर चेक करो। सिमिलर चेक करने के लिए सबसे पहले देखो साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, 3/1.5 यानी कि 2, 3/1.5 2। जब इस 3 को इससे डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, इस 3 को इससे डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। चलो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब एंगल चेक करो, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, एंगल्स आर नॉट सेम, तो हैंस नॉट सिमिलर। तो अब तो सिमिलर देखना यार सीख गए बस। क्या देखो, साइड्स का रेशो देख लो और एंगल भी देख लो। अगर साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल आता है, सेम रेशो आता है सारी साइड्स का, तो फिर देखो एंगल भी सेम है सारे, तो सिमिलर फिगर है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट में तो बिल्कुल वही रूल लग जाएंगे सीधे सीधे कि बिल्कुल हर चीज़ सेम होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 6.1 फिनिश है, ठीक। अब हम करेंगे अगली वाली में एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल। अब बहुत प्यारी एक्सरसाइज शुरू होंगी आगे से, बहुत इजी। बस ये वाला जो पढ़ा है इसमें ये भी ध्यान रखो आगे के लिए।